माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ वेदांतोस शॉर्टकट ट्रिक सीरीज ऑन फिजिक्स. This is your master teacher Vamsi Krishna. I really love the comments I am seeing on the videos of my the 12th standard topics which I took using symmetry circuits के ऊपर. बहुत खुशी हुई. आज मैं वापस से 11th standard को टच अपॉन करूंगा और आज एक मैं बहुत ही प्यारा सा एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा जो कि एटलीस्ट जब मैं प्रिपेयर करता था आईआईटी के समय मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी और फाइनली मैंने एक मेथड इन्वेंट किया था अपने टाइम पे जिससे मैंने उन क्वेश्चंस को मास्टर कर लिया था. तो मैं इनफैक्ट सोच रहा था कि मैं क्या नेक्स्ट वीडियो बनाऊं और कल रात को मुझे आइडिया आया कि चलो यार ये चीज क्यों नहीं मैं बच्चों को बताता, क्योंकि मैं खुद इस बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी मुझे जब मैं प्रिपेयर करता था इस टॉपिक पे. ओके, और वो जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है पुलिस. सो जब मैं पढ़ता था न्यूटन्स लॉ खूब सारे क्वेश्चंस आते थे जिसमें पुलिस लगे होते थे, राइट. तो जब तक एक पुली होता था लाइफ सिंपल और सॉर्टेड लगती थी, बट जैसे ही क्वेश्चंस में 2, 3, 4 पुलिस लग जाते थे दिमाग घूम जाता था, समझ में नहीं आता था कि यार कैसे करें इसको सॉल्व. ओके, एंड आई होप आप लोगों को भी ये दिक्कत थोड़ी आती होगी. यस, तो जिन लोगों को आती है उन लोगों को ये वीडियो में बहुत मजा आएगा क्योंकि मैं आपको आज एक सीक्रेट मेथड बताने वाला हूं जिससे आप कोई भी पुली का क्वेश्चन राइट चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो. ऑलराइट, लेट्स लुक एट दिस. तो गाइस स्टार्ट में बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन से करना चाहूंगा जो कि ये है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें खैर आपको कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो. बट जो ये न्यू मेथड है इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाह रहा था. सो द क्वेश्चन इज सिंपल. दिस 2 ब्लॉक, दिस 2 पुलिस एंड ब्लॉक बी इज गोइंग डाउन विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जैसे दिया हुआ है, नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से पूछा गया है कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक. तो यार जो भी आई एम श्योर आप लोग काफी बुक्स पढ़ते हो, काफी ट्यूशन या कोचिंग जाते हो, तो जो भी अगर गुड बुक या गुड कोचिंग सेंटर जा रहा हो उसको डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड पता होगा, राइट. और इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, तो थोड़े बहुत बुक्स और जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो एक मेथड बताती है ऑफ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, राइट. एक वो मेथड होता है. कई जगह एक नया और मेथड इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं कुछ वर्चुअल वर्क मेथड, राइट. वो भी एक है. कई लोग इमेजिनेशन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं करने की कोशिश करता था कि अगर इसको मैं 1 मीटर से ऊपर उठाऊं तो यहां पे 1 मीटर और यहां पे 1 मीटर का थ्रेड स्लैक हो जाएगा, तो इसको 2 मीटर नीचे लेके जाना पड़ेगा टू मेक दैट थ्रेड टाइट अगेन. तो अगर ये 1 से ऊपर जाएगा तो ये 2 से नीचे जाएगा, तो अगर ये 1 से नीचे जा रहा है तो 2 से ऊपर जाएगा, तो 2 से नीचे जा रहा है तो 4 से ऊपर जाएगा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, राइट. सुन के कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो बट एनी विच वेज वो सब चीजें मेथड्स हैं और कई बार बच्चे बेचारे उन सब मेथड्स को समझने की कोशिश करते हैं. तो बढ़िया है अगर आप सबको मेथड आते हैं, वेरी गुड. बट जैसे ही मैं इन क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेट करूंगा, 1-2 और पुली डाल दूंगा, तो वो चीज इमेजिन करना या उन मेथड्स को यूज करना उतना ही मुश्किल हो जाता है, राइट. तो क्या करें? तो भाई करना यह है कि आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल मेथड समझाने वाला हूं जिससे आप इन क्वेश्चंस को चुटकियों में एज यूजुअल सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, लेट्स स्टार्ट ऑफ. तो यार बिफोर आई एक्चुअली गो ऑन टू दिस क्वेश्चन, मैं आप इसको भूल जाओ अभी, मैं एक सिंपल सा एक पुली कॉन्स्ट्रक्ट आपको बताता हूं और ये चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है, राइट. कि कोई भी पुली का क्वेश्चन आए, सर ने जो बताया ना ये मेथड, बस ये याद रखना है मुझको, राइट. तो मेथड ऐसा है कि अगर एक पुली है तो पुली हमेशा ऐसा रहेगा कि यहां पर कुछ एक थ्रेड होगा जिसके ऊपर कुछ भी हो सकता है, यहां पे एक थ्रेड होगा और यहां पे एक थ्रेड होगा, राइट. अब यहां पे ब्लॉक है कि दीवार है कि क्या है, आई डोंट केयर, नेदर हियर नेदर हियर, देयर आर 3 ओपन एंड्स. ओके, नाउ लेट्स से दिस ओपन एंड is going up by a1 acceleration, this is going up by a2 acceleration, and let's say this middle one is going by acceleration a3. Needless to say, standard pulley
assumptions are there. Strings are inextensible और ये जो पुली है वो मासलेस है, वो जो स्टैंडर्ड assumptions है वो यहां पर भी है, ठीक है। तो यार A1, A2 और A3 अगर इस तरीके से जनरल इक्वेशन में बना दूं तो हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी ऐसा कोई पुली का क्वेश्चन आए हमेशा याद रखना A3 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन 2। अब कई लोग पूछ रहे होंगे सर ये कैसे आया, क्या आया? आई मीन है डेरिवेशन इसका, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग यू डेरिवेशन इन दिस वीडियो, राइट। हिंट ये है कि सेंटर ऑफ मास से आप इसको सॉल्व इजीली कर सकते हो, ओके। एनी विच वेज दैट इज नॉट माय इंटरेस्ट हियर, माय इंटरेस्ट टुडे इज टू एक्सप्लेन टू यू हाउ डू यू यूज दिस इक्वेशन टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ पुली प्रॉब्लम्स। इनफैक्ट आज के वीडियो में मैं ये सॉल्व करूंगा और नेक्स्ट 2-3 और वीडियोस में मैं और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लेके आऊंगा और इस मेथड को मैं और एप्लीकेशंस आपके समझाऊंगा, ठीक है। तो आज देखते हैं कि इस इक्वेशन को यहां पर हम कैसे लगाएंगे, ध्यान से सुनो। सो गाइस लेट्स से ये वाला जो है ये नीचे जा रहा है 2, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। मुझे ये निकालना है कि ये कितने से ऊपर जा रहा होगा। तो ये A है, ये अगर A से ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली ये A से नीचे आ रहा है, ऑब्वियस, ठीक है। और ये वाला जो है ये हमारा थ्रेड दीवार से, आई एम सॉरी, रूफ से अटैच्ड है। तो अगर रूफ से अटैच्ड है तो रूफ तो ऊपर नीचे जा नहीं रहा है, तो ये जो थ्रेड है उससे जो अटैच्ड है वो भी ऊपर नीचे नहीं जाएगा, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ वो क्या होगा? 0 होगा, राइट। तो यार इस पुली को यहां मैं बनाता हूं, ठीक है। तो ये रहा मेरा पुली, एक थ्रेड ये अटैच्ड है जिसका एक्सेलरेशन है 0, ये थ्रेड यहां अटैच्ड है जिसका एक्सेलरेशन है a जो हमें निकालना है, और ये थ्रेड यहां अटैच्ड है जिसका एक्सेलरेशन कितना है 2। सेम सेम दिख रहा है कुछ? क्या करूं? इक्वेशन लगाऊंगा। क्या बताया था मैंने? 2 इज इक्वल टू, देखो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, हाँ गाइस। ये A3 आप बोलोगे सर ये तो ऊपर है, तो भाई ये दोनों भी तो ऊपर है तभी सब पॉजिटिव है। अगर इनमें से एक डायरेक्शन उल्टा हो जाए तो आप सबको पता है क्या करना है, वहां पर प्लस की जगह माइनस साइन यूज करना है, ठीक है। दैट आई एम अज्यूमिंग ऑल ऑफ यू नो। तो ये क्योंकि सारे डायरेक्शंस सॉरी नीचे हैं, सो आई कैन यूज दिस। सो 2 इज इक्वल टू 0 प्लस A अपॉन 2। तो A कितना हो गया? A हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स द आंसर। दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट्स द आंसर, ठीक है। ना आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन तो 4 तो हम वैसे भी सोच सकते थे, राइट। बट माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेथड मैंने बताया ये मेथड बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो फिर भी चलो सिंपल था, बट अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी मैं लेके आऊं, राइट, तो भी आप इस मेथड को यूज करके उन क्वेश्चंस को आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन सम नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस, ओके, मैं 1-2 क्वेश्चंस और लेके आऊंगा पुली के एप्लीकेशंस पे, और इस मेथड को यूज करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हाउ डू वी सॉल्व दोस क्वेश्चंस, ओके। सो आई होप यू रियली लाइक दिस मेथड, ठीक है। यू नो व्हाट टू डू। इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक द वीडियो एंड get those comments of yours rolling in. All right. So before I end this video, customary thank you, and stay tuned for the next set of videos on the same application. This is Vamsi Krishna signing off.